नमस्कार दोस्तों, अदम्य एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर मैं हिम्मत रामा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। दोस्तों, अपन पशु परिचर भर्ती के लिए जो राजस्थान भूगोल प्रश्नोत्तरी लेके आए थे उनमें आज नदियों का थर्ड पार्ट है। ठीक है, तो अपन एक एक क्वेश्चन को हल करते हुए चलेंगे। मैं जो आपको क्वेश्चन करवा रहा हूँ, अगर ये क्वेश्चन आप देख के चले जाओगे, इनको अगर थोड़ा सा भी अगर दिमाग में बिठा लिया तो मैं आपको ये विश्वास दिलाता हूँ कि आपका एक भी प्रश्न राजस्थान भूगोल में से गलत नहीं होगा। ठीक है, चलिए पहला प्रश्न आपकी स्क्रीन के ऊपर है, मेजा बांध किस नदी पर बना हुआ है। ठीक है, आप लिख के ले लो, ये प्रश्न आपके एग्जाम में छपेगा कि मेजा बांध किस नदी के ऊपर बनाया, किस नदी पर स्थित है। ठीक है, अगर अपन देखते हैं तो आपकी एक पहाड़ी है और इस पहाड़ी का नाम है आपके दिवेर की पहाड़ियाँ। कौन सी पहाड़ी है? इस पहाड़ी को कहते हैं अपन दिवेर की पहाड़ी, दिवेर हिल्स। और ये दिवेर की जो पहाड़ी है ये आपके कहाँ है? ये पहाड़ी है आपके राजसमंद में। कहाँ है पहाड़ी? है राजसमंद में। और इस दिवेर की पहाड़ी से आपकी एक नदी निकलती है और बाद में ये नदी जाकर किस में मिल जाती है? ये मिल जाती है आपके बनास में। किस में मिल जाती है? बनास में मिल जाती है। ठीक है, और इस नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है भीलवाड़ा जिले में। कौन से जिले में? भीलवाड़ा जिले में एक बांध बना हुआ है। इस प्रकार से एक बांध बना हुआ है और इस बांध के पीछे जो भी जलाशय इकट्ठा हो जाता है वो एक कृत्रिम झील का उदाहरण बन जाता है। ठीक है, और इस बांध को कहते हैं अपन मेजा बांध। कौन सा बांध है ये है आपका मेजा बांध। ठीक है, और इस नदी का नाम क्या है आपके? तो इस नदी का नाम है आपके कोठारी नदी। कौन सी नदी है आपकी? कोठारी नदी। कोठारी नदी आपकी दिवेर की पहाड़ी और राजसमंद से निकलती है। भीलवाड़ा में प्रवाहित होने के बाद ये भीलवाड़ा में नंदराय गांव में जाकर किस में मिल जाती हैं? बनास में मिल जाती हैं। तो किस नदी के ऊपर बना हुआ है आपके? तो ये बना हुआ आपके कोठारी नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर बना हुआ है? कोठारी नदी के ऊपर। देखो, रूपारेल नदी जो है ये आपके मोती झील में जाकर मिल जाती है और इसी रूपारेल नदी पर आपके एक बांध देखने को मिलेगा। उस बांध का नाम है सिकरी बांध। कौन सा बांध है इसके ऊपर? सिकरी बांध है। खारी नदी जो है बिजराल की पहाड़ी राजसमंद से निकलती हैं और केकड़ी जिले में जो नया जिला बना हुआ है केकड़ी, उस केकड़ी जिले में इस खारी नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है आपके? नारायण सागर बांध बना हुआ है। नारायण सागर बांध बना हुआ है। ये जो नारायण सागर बांध है पहले अजमेर जिले में था, अब केकड़ी में चला गया। कोठारी नदी के ऊपर मेजा बांध है और पश्चिम बनास जो नदी है इस नदी के ऊपर गुजरात में, कहाँ पर? गुजरात में एक बांध बना हुआ है, उसका नाम है दंतीवाड़ा बांध। कौन सा बांध है? दंतीवाड़ा बांध है। ठीक है, गुजरात का प्रमुख बांध है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न देखते हैं अपन। अगला प्रश्न है, सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली नदी है। सर्वाधिक अंतर्राज्यीय सीमा बनाने वाली कौन सी नदी है? अगर आप राजस्थान के संदर्भ में किसी नदी का अध्ययन करते हो तो देखो, बनास नदी ऐसी है जो सिर्फ राजस्थान से निकलती है और राजस्थान में ही समाप्त हो जाती है। ठीक है, लेकिन आप माही नदी देखते हो तो अम्यामोरू की पहाड़ी से निकलती है, राजस्थान के खांडू गांव में प्रवेश करती हैं, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ और डूंगरपुर होते हुए वापस गुजरात में चली जाती है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे लूणी नदी है, नाग की पहाड़ी से निकलती हैं और गुजरात के कच्छ की खाड़ी में जाकर विलुप्त हो जाती हैं। और अगर चंबल देखोगे, चंबल जनापाव की पहाड़ी से निकलती हैं और राजस्थान में प्रवाहित होने के बाद उत्तर प्रदेश के इटावा नामक स्थान पर जाकर किसमें मिल जाती हैं? आपके यमुना में मिल जाती है। ठीक है, तो ये जो चंबल नदी है, ये चंबल नदी क्या करती है? आपके मध्य प्रदेश और राजस्थान जो है उसके बीच में एक सीमा का कार्य भी करती हैं। ठीक है, ये जो है आपके सवाई माधोपुर, करौली और धौलपुर के बीच का जो एरिया आप देखते हो, यहाँ पर ये नदी कभी ये एमपी में प्रवाहित होती है, कभी राजस्थान में प्रवाहित होती है। तो दोनों राज्यों के बीच में ये क्या करती हैं? अंतर्राज्यीय सीमा बनाती हैं। और जो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती हैं वो आपकी कितनी बनाती हैं? तो वो अंतर्राज्यीय सीमा बनाती है आपके 252.72 किलोमीटर। कितनी बनाती हैं? और ये बनती हैं, ये आपके एमपी और राजस्थान के बीच में बनती है। कौन सी नदी बनाती है? आपकी चंबल नदी बनाती है। ठीक है, माही नदी कहाँ प्रवाहित होती है? तो ये आपके एमपी, राजस्थान
और गुजरात में प्रवाहित होती है। बनास नदी सिर्फ गुजरात में राजस्थान में होती है। और लूनी नदी आप देखोगे तो राजस्थान से निकलती हैं और गुजरात में जाकर कच्छ की खाड़ी में मिल जाती है। चंबल देखोगे तो चंबल एमपी से निकलती हैं, फिर राजस्थान में प्रवाहित होती हैं, फिर उत्तर प्रदेश में जाकर किस में मिल जाती हैं, आपके यमुना में मिल जाती है। तो इसका सही जवाब होगा क्या हो जाएगा, चंबल नदी हो जाएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है, बिसलपुर परियोजना किस नदी पर बनी हुई है। बिसलपुर बांध के बाद में अगर बिसलपुर परियोजना या फिर बिसलपुर बांध का अगर प्रश्न आ जाए, देखो बांध से आपके एक न एक प्रश्न एग्जाम में आते ही है, चाहे वो किसी भी नदी के ऊपर बांध है वो आप ले लीजिए। ठीक है, अगर अपन इस प्रकार से देखते हैं तो आपको एक पहाड़ी है, ये पहाड़ी अपन ने कहाँ पढ़ी थी, तो ये पढ़ी थी अपन ने राजसमंद जिले में। कौन से जिले में पढ़ी थी अपन ने, ये पढ़ी थी राजसमंद जिले में। और इस पहाड़ी का नाम है आपके खमनोर की पहाड़ियाँ, खमनोर की पहाड़ियाँ। अगर खमनोर की पहाड़ियाँ ऑप्शन में नहीं है तो आपके बोराट का पठार होगा। कौन सा पठार होगा, बोराट का पठार होगा। ठीक है, यहाँ से एक नदी निकलती है, ठीक है, और ये नदी क्या करती है, राजस्थान में बहते हुए राजस्थान में आपके किस में जाके मिल जाएगी, ये चंबल में मिल जाएगी। इस नदी का नाम है आपके चंबल नदी। कौन सी नदी है, चंबल नदी। अगर आप इस नदी की बात करते हो तो इस नदी का नाम है आपके बनास नदी। कौन सी नदी है, बनास नदी। अब इस बनास नदी के ऊपर आप डैम देखोगे तो आपको कितने डैम देखने को मिलेंगे, तो आपको पहला जो डैम देखने को मिलेगा, ठीक है, इस वाले का नाम है आपके बागेरी बांध। पहला जो बांध देखने को मिलेगा, इस बांध का नाम है आपके बागेरी बांध। थोड़ा सा और आगे अगर अपन चलेंगे तो इस नदी के ऊपर राजसमंद जिले में राजसमंद की जीवन रेखा माने जाने वाला कौन सा मिलेगा आपको, नंद समंद बांध देखने को मिलेगा। कौन सा बांध देखने को मिलेगा आपको, नंद समंद। थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको इसके ऊपर चित्तौड़गढ़ के राशमी गांव में एक और बांध देखने को मिलेगा और इसका नाम है आपके मातृकुंडिया बांध। कौन सा बांध है ये आपका, मातृकुंडिया बांध। कौन सा बांध हो जाएगा आपके, मातृकुंडिया बांध हो जाएगा। फिर अपन टोंक जिले में जाएंगे तो टोंक जिले में इसके ऊपर आपको बांध देखने को मिलेगा और इसका नाम है आपके बिसलपुर बांध। कौन सा बांध है आपका, बिसलपुर बांध है। ठीक है, और थोड़ा सा और आगे चलेंगे तो आपको सवाई माधोपुर जिले में एक बांध और देखने को मिलेगा जिसका नाम है आपके इसरदा बांध। कौन सा बांध है आपके, इसरदा बांध। ठीक है, अगर अपन टोटल आप देखोगे इस नदी के ऊपर एक बांध और देखने को मिलेगा, टोटी सागर बांध। ठीक है, वो भी टोंक में देखने को मिलेगा। देखो बागेरी बांध बनास नदी के ऊपर है, नंद समन बांध बागेरी के ऊपर है, सॉरी बनास के ऊपर है, मातृकुंडिया बांध बनास के ऊपर है। बिसलपुर परियोजना के बारे में अभी अपन का प्रश्न आया है कि बिसलपुर परियोजना या बांध जो है किस नदी के ऊपर है, तो इसका सही जवाब हो जाएगा आपके बनास नदी के ऊपर। कौन सी नदी के ऊपर है, बनास नदी के ऊपर है। ठीक है, चलिए यहाँ तक आपके समझ में आ गया। तो चलिए अगला प्रश्न है आपका, गगन नदी के पाठ को स्थानीय भाषा में नाहली कहा जाता है, लेकिन वो किस जिले में कहा जाता है। ठीक है, अगर आप गगन नदी के बारे में पढ़ोगे तो गगन नदी का अगर उद्गम होता है वो होता है आपके कालका हिल से। जो कालका पहाड़ी है कहाँ है आपके, हिमाचल प्रदेश के शिमला में। यहाँ से ये नदी निकलती है और ये नदी राजस्थान में कहाँ प्रवेश करेगी, मैंने बताया था आपको। तो राजस्थान में ये प्रवेश करती हैं टिब्बी तहसील में। कहाँ प्रवेश करती हैं, टिब्बी तहसील में ये नदी क्या करती है, राजस्थान में प्रवेश करती है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे इस नदी के जो प्रवाह हैं या फिर जो पार्ट हैं वो पार्ट आप अगर पाकिस्तान में देखोगे, पाकिस्तान का जो बहावलनगर जो जिला है वहाँ पर देखोगे तो इसको कहते हैं हकरा। क्या कहते हैं, हकरा। और अगर अपन राजस्थान के हनुमानगढ़ जो जिला है, इस हनुमानगढ़ जिले में इस नदी के पार्ट को आप किस नाम से जानते हो, तो नाली के नाम से जानते हो। ठीक है, तो किस जिले में कहा जाता है, हनुमानगढ़ जिले में कहा जाता है। ठीक है, हनुमानगढ़ जिले में कहा जाता है। ठीक है, तो सी इज अ राइट
आंसर। लेकिन चूरू में एक भी नदी नहीं है और ये जो घग्गर नदी है ये इन 3 जिलों में क्या होती हैं, प्रवाहित होती हैं। ठीक है, प्रवाहित होती हैं, ये बात आप ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, पांचना बांध कहाँ स्थित है। पांचना बांध के बारे में अगर अपन देखते हैं तो आपको एक नदी देखने को मिलेगी, और ये नदी आपको कहाँ से निकलती है, ये नदी निकलती है आपके नादोती गांव की पहाड़ियों से। कहाँ से निकलती हैं, नादोती गांव की पहाड़ियाँ। ठीक है, नादोती गांव की पहाड़ियाँ से निकलती हैं और ये नदी, ठीक है, इस प्रकार से ये नदी राजस्थान में बहते हुए फिर उत्तर प्रदेश में जाकर किस में मिल जाएगी, ये मिल जाएगी आपके मैनपुरी नामक स्थान पर। कहाँ पर, मैनपुरी नामक स्थान पर ये जाके मिल जाएगी यमुना में। किस में मिल जाएगी, यमुना में मिल जाएगी। ठीक है, अब इस नदी के बारे में आप पढ़ोगे तो आपको यहाँ पर 5 नदियों का संगम देखने को मिलेगा। ठीक है, एक नदी यहाँ से आकर इसमें गिरती है। ठीक है, 5 नदियाँ आप पढ़ोगे। एक नदी आपकी ये हो गई। ठीक है, उसके बाद एक यहाँ से आकर और गिरेगी आप में, एक इधर से आकर इस नदी में और गिरेगी, एक आप यहाँ से और ले लो। ठीक है, और एक नदी आपको देखने को मिलेगी वो इस प्रकार से यहाँ आकर गिरेगी। ठीक है, अगर इन नदियों की बात करते हैं तो ये जो नदी है इस नदी का नाम है आपके अट्टा। कौन सी नदी है, ये है आपके अट्टा। इस नदी का नाम है आपके माची, इस नदी का नाम है आपके भैंसावट, इस नदी का नाम है आपके भद्रावती और इस नदी का नाम है आपके बोरखेड़। कौन सी नदी है आपकी, बोरखेड़ नदी है। और इन नदियों के संगम पर आपको यहाँ पर एक बांध देखने को मिलता है। ठीक है, यहाँ पर आपको क्या देखने को मिलता है, एक बांध देखने को मिलता है और इस बांध का नाम है आपके पांचना बांध। कौन सा बांध है आपके, पांचना बांध है। ठीक है, राजस्थान का एकमात्र मिट्टी से निर्मित बांध है, मिट्टी से निर्मित बांध है। और इस बांध का जो निर्माण करवाया था वो करवाया था 1989 में। किसकी सहायता से करवाया था, अमेरिका की सहायता से करवाया था। ठीक है, अमेरिका की सहायता से इस बांध का क्या करवाया था, आपके निर्माण करवाया था। और ये जो बांध है ये बांध आपको करौली जिले में स्थित है। कहाँ पर स्थित है, ये आपके करौली जिले में स्थित है। इसका सही जवाब क्या हो जाएगा, आपके करौली हो जाएगा। ठीक है, ये आपकी नदी इस प्रकार से समझ में आ गई है और इस नदी का नाम है आपके गंभीर नदी। कौन सी नदी है, गंभीर नदी है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, लूनी नदी का उद्गम कौन सी पहाड़ी से होता है। ठीक है, देखो अगर आप जसवंतपुरा की पहाड़ी से पढ़ोगे तो आपको एक नदी का उद्गम देखने को मिलेगा, सागी नदी। हेमावस जो गांव है पाली में, वहाँ से आपकी एक नदी निकलती है जिसे अपन केमिकल रिवर के नाम से भी जानते हैं। इस नदी को क्या कहते हैं अपन, इस नदी को कहते हैं केमिकल रिवर। ठीक है, और अगला अपन देखते हैं तो इनमें से कोई नहीं, तो अपनी जो नदी निकलती है ये निकलती है नाग की पहाड़ियाँ अजमेर से। कहाँ से निकलती हैं, नाग की पहाड़ी अजमेर से निकलती हैं और खंबा जो आपकी कच्छ की खाड़ी है उसमें जाके क्या हो जाती है, विलीन हो जाती है। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, जल ग्रहण की दृष्टि से राजस्थान की नदियों का सही अवरोही क्रम है। ठीक है, किस नदी में आपका जल ग्रहण आप सर्वाधिक देखने को मिलता है या फिर आप अपवाद क्षेत्र सर्वाधिक देखने को मिलता है। ठीक है, अगर इस प्रकार से अगर आपको प्रश्न आ जाए तो आप जल ग्रहण याद रखो, किस नदी का जल ग्रहण सर्वाधिक है। ठीक है, देखो पहला आप देखोगे तो आपको बनास नदी का दिखेगा, उसके बाद आप देखोगे तो आपको लूनी नदी का दिखेगा, उसके बाद आप देखोगे तो आपको चंबल नदी का दिखेगा और उसके बाद आप देखोगे तो आपको कौन सी नदी का देखने को मिलेगा, आपको देखने को मिलेगा माही नदी का। ठीक है, और उसके बाद आप देखोगे तो आपको किस नदी का देखने को मिलेगा,
आपको देखने को मिलेगा बाणगंगा नदी का। किस नदी का देखने को मिलेगा? बाणगंगा नदी का देखने को मिलेगा। ठीक है, यहाँ तक बात समझ में आ गई आपके। अगर आप बनास नदी का अपवाह क्षेत्र देखते हो या जल ग्रहण क्षेत्र देखते हो तो आपका कितना है? 27.48% है। लूणी का देखते हो तो आपका 20 आपके 21% है। चंबल नदी का देखते हो तो 17.18% है। माही नदी का देखते हो तो 9.46 है। और बाणगंगा का देखते हो तो 9.47% है। ठीक है, देखो पहला है बना सही अवरोही क्रम, यानी आपको कौन सा पूछा है? घटता हुआ क्रम पूछा है। देखो घटता हुआ क्रम पूछा है तो सबसे ज़्यादा किसका होगा? आपके बनास का होगा। तो बनास ऑप्शन में यहाँ पर भी है, यहाँ पर भी है, तो सी और ए आपका ऑप्शन जो है वो तो नहीं होगा। ठीक है, उसके बाद आप देखते हो लूणी। ठीक है, लूणी इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, ये भी नहीं होगा। तो बनास, लूणी, चंबल और माही, तो बी इज अ राइट आंसर। ठीक है, ये बात आप जरूर ध्यान रखिएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से, राजस्थान में लंबाई की दृष्टि से नदियों का बढ़ता हुआ क्रम बताना। आरोही और अवरोही, अवरोही यानी घटता हुआ क्रम, आरोही यानी बढ़ता हुआ क्रम। अगर आप नदियों की लंबाई देखोगे तो देखो आपकी बनास नदी हो गई, आपकी चंबल नदी हो गई, आपकी लूणी नदी हो गई, आपकी माही नदी हो गई, ठीक है, और आपकी कांतली नदी हो गई। ये जो नदियां हैं, इन नदियों का आपके लंबाई से लेकर प्रश्न पूछा जाता है, लेकिन ओवरऑल बतानी नहीं है, राजस्थान में बतानी है। तो 512 किलोमीटर जो लंबाई है वो आपकी बनास नदी की है, खमनोर की पहाड़ी से निकलती है और रामेश्वरम नामक स्थान पर जाकर किस में मिल जाती है? चंबल में मिल जाती है। चंबल की लंबाई देखोगे तो 322 किलोमीटर नए नवीनतम आंकड़ों के अनुसार। लूणी की देखोगे तो 330 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है आपको। माही की देखोगे 171 किलोमीटर इसकी लंबाई देखने को मिलती है। और कांतली नदी की लंबाई देखोगे तो आपको लगभग राजस्थान में 100 किलोमीटर इसकी क्या देखने को मिलती है? लंबाई देखने को मिलती है। ठीक है, बनास, चंबल, लूणी, माही और कांतली। अब अपन देखते हैं अपन को क्या पूछा है? बढ़ता हुआ क्रम पूछा है। ठीक है, बढ़ता हुआ क्रम पूछा है। तो देखो अगर अपन यहाँ पर घटता हुआ क्रम देखते हैं तो पहला जो आएगा बढ़ता हुआ देखना है। देखो माही की 171 है, चंबल की 322 है, लूणी की 330 है और बनास की 512 है। ठीक है, चंबल की 322 है, लूणी की 330 है, बनास की 512 है, तो ये ऑप्शन नहीं है। लूणी, बनास, माही और चंबल ये भी नहीं है। बनास की 512, 330, 322, 171 है, लेकिन ये क्रम कौन सा है? ये आपके अवरोही क्रम में। कौन सा क्रम है? ये अवरोही क्रम है। और अगर अपन आरोही क्रम में देखते हैं बढ़ता हुआ क्रम तो 171, 322, 330 और 512, तो ये आपका क्या हो जाएगा? सही जवाब हो जाएगा। यहाँ तक बात समझ में आ गई? ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान का सबसे लंबा बांध कौन सा है? तो आप देखते हो कि आपकी एक नदी देखने को मिलेगी जो अम्बिया मोरू की पहाड़ी से निकलती हैं, राजस्थान में क्या करती हैं? राजस्थान में प्रवेश करती हैं। कहाँ प्रवेश करती हैं? खांडू गांव। कहाँ प्रवेश करेगी राजस्थान में? खांडू गांव में प्रवेश करेगी। उसके बाद ये कहाँ चली जाती हैं? गुजरात में चली जाती हैं। और इस माही नदी के ऊपर एक बांध बना हुआ है जिसका नाम है माही बजाज सागर बांध। कौन सा बांध है? माही बजाज सागर बांध है। और इसको कहते हैं अपन राजस्थान का सबसे लंबा बांध। कौन सा बांध है? राजस्थान का सबसे लंबा बांध है। ठीक है, और इसकी जो लंबाई देखोगे 3109 मीटर इसकी क्या है? आपके लंबाई है। ठीक है, दक्षिणी राजस्थान का सबसे लंबा बांध है, सबसे बड़ा बांध भी कह सकते हो आप माही बजाज। देखो अजान बांध है, ये अजान बांध आपके बाणगंगा नदी के ऊपर बना हुआ है। कहाँ बना हुआ है? भरतपुर में। ठीक है, जाखम नदी के ऊपर कौन सा बांध बना हुआ है? जाखम बांध बना हुआ है। ठीक है, जाखम नदी के ऊपर आपके कौन सा बांध बना हुआ है? तो जाखम बांध बना हुआ है। ठीक है, और अगर आप
माही बजाज की बात करते हो, ये आपके माही नदी के ऊपर बनाया हुआ है। सोम कमलांबा देखते हो, ये आपकी सोम नदी के ऊपर बना हुआ है। कौन से जिले में बना हुआ है? तो डूंगरपुर जिले में बना हुआ है। कौन से जिले में बना हुआ है? डूंगरपुर जिले में बना हुआ है। ठीक है, अब आप कमेंट करके मेरे को एक प्रश्न का जवाब दीजिएगा कि राजस्थान का बढ़ाव की दृष्टि से बड़ा बांध कौन सा है? बढ़ाव की दृष्टि से आपको सबसे बड़ा बांध बताना है। ठीक है, मैं ऑप्शन दे दूं आपको। ऑप्शन है आपका कोटा बांध, ऑप्शन दे दूं आपको राणा प्रताप सागर बांध, और ऑप्शन दे दूं तो तीसरा आपका ऑप्शन है आपका बीसलपुर बांध, और अगर मैं चौथा ऑप्शन दे दूं तो आपका हो जाएगा जवाहर सागर बांध। इसका जो भी आंसर होगा वो कमेंट करके जरूर बताइएगा। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न है आपका, गर्ददार बांध किस जिले में स्थित है? आप देखते हो कि ये जो बांध है, ये बांध आपको बूंदी जिले में देखने को मिलेगा। ठीक है, ये जो गर्ददार बांध है, इस बांध के बारे में ध्यान रखना कि इसकी जब नींव रखी गई थी तो इसके नीचे लगभग आपके 3 किलोमीटर आप देखोगे तो आप उसके नीचे फिल्म पाओगे। ठीक है, फिल्म बिछाई गई थी कि ताकि ये बार बार क्रैश नहीं हो जाए, टूट नहीं जाए। ठीक है, ये आप ध्यान रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न है आपका। चलिए तो आज आपके सारे प्रश्न यहाँ पर क्या होते हैं, कंप्लीट होते हैं। जो मैंने आपको नदियाँ पढ़ाई थी उन नदियों को आप, अगर ये तीनों क्लास अगर आप नदियों के बारे में देख लोगे तो आप, चाहे वो आंतरिक प्रवाह की नदी हो, चाहे बंगाल की खाड़ी में अपना जल ले जाने वाली हो, या फिर आप अरब सागर की जो भी नदियाँ पढ़ोगे, एक भी प्रश्न गलत नहीं करोगे। ठीक है, कल मैं आपके सामने जिलों के प्रश्न लेके आऊँगा। ठीक है, ओके, थैंक यू सो मच।